नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारा यानी आप सभी का यूट्यूब चैनल माँ मनसा देवी मंदिर में। तो दोस्तों एवं माता के भक्तों, आप सब कैसे हैं? मैं माता के चरण कमल में प्रतिदिन नित्य दिन यही कामना एवं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी हो बहुत ही सुरक्षित हो और बहुत ही अच्छे ठीक ठाक से हो और आप अपने परिवार के और आपके बहुत सारे ध्यान रख रहे हैं। तो दोस्तों, आप सब का माता रानी हमेशा कल्याण करे, विश्व का कल्याण करे, सारे सृष्टि का कल्याण करे और आप सब जहाँ कहीं भी हो बिल्कुल स्वस्थ हो, ठीक हो और माता की असीम कृपा दृष्टि से परिपूर्ण हो। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को माता का मैं नित्य दिन प्रतिदिन किस तरह से सेवा करता हूँ, मेरा सामर्थ्य के अनुसार मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरी माता रानी ने आज मुझे क्या दिया है, आप इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि मेरी माता रानी ने आज हमें क्या दिया है। आपको अगर ये वीडियो में ये चीज़ देखना है तो ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखिएगा। आप जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं माता रानी को पहले क्षमा प्रार्थना उनके चरणों में कर लिया कि माता रानी, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप ज़रूर देखिएगा माता ने मुझे अंत में क्या दिया है। ये पूरा वीडियो आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो लोग समझदार हैं, जो लोग माता से जुड़े हैं, जो लोग माता से कनेक्ट हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि माता ने आज हमें क्या दिया है। तो आप वीडियो को अंत तक दोस्तों ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं प्रतिदिन ही माता को श्रृंगार करवाता हूँ। जब मेरा उनके हिसाब से मेरे सामर्थ्य के अनुसार और उनकी कृपा से और उनकी इच्छा से मैं जो कर पाता हूँ, मैं आप लोगों को वही दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, पहले मैं माता को एक अच्छे तावल से माता को पोंछ रहा हूँ। मैं प्रतिदिन माता को पहले पोंछ लेता हूँ, उनको साफ़ सुथरा कर लेता हूँ। माता का विग्रह तो बहुत बड़ा है, इसलिए उनको प्रतिदिन अभिषेक करवाना या स्नान करवाना संभव नहीं हो पाता है। हमारे घर में छोटी माता भी हैं, छोटी माता का विग्रह, उनको प्रतिदिन स्नान हम करवाते हैं, लेकिन बड़ी माता का विग्रह हम विशेष तिथि या विशेष दिन में माता को महाभिषेक एवं स्नान करवाते हैं, विश्व के मंगल के लिए और आप सबके कल्याण के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, माता का साफ़ मैंने मुझे जितना लगा कि नहीं माता साफ़ हो गई है, मैं उतना समय से ही माता को साफ़ कर लिया हूँ। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने माता को क्षमा प्रार्थना कर लिया है माता के चरणों में कि माता, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो आप हमें कृपया क्षमा कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं माता को अभी एक ग्लास में, आप मेरे हाथ में जो आप ग्लास देख रहे हैं ना, पीतल का ग्लास, उस ग्लास में गंगा जल है। उस गंगा जल से मैं माता को साफ़ कर रहा हूँ, उनको पोंछ रहा हूँ। मैं उनको पहले एक तावल से साफ़ कर लिया, उसके बाद मैं गंगा जल से मैं उनको पोंछ रहा हूँ। अगर आपके घर में या आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप शुद्ध जल ही माता को चढ़ाइए, शुद्ध जल से ही माता को साफ़ कीजिए, माता को स्वच्छ कीजिए। वैसे भी सब जल में ही देवी माँ गंगा समाहित है, जल ही माता गंगा का स्वरूप है। आप मन से तन से माता को, गंगा माँ को आह्वान कीजिए और उस जल से आप अपने देवी माँ या महादेव को चढ़ाइए या उनका साफ़ सुथरा कीजिए, वो सब एक ही होगा। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मेरे पास गंगा जल है। हमारे घर में माता रानी का हर दिन प्रतिदिन विधि विधान से पूजा होता है, इसलिए गंगा जल तो हमारे घर में बहुत सारे डब्बों में रखा हुआ है। उस गंगा जल से मैं माता रानी को साफ़ कर रहा हूँ। और जब मैं विशेष दिन में माता रानी का महाभिषेक विश्व के लिए एवं माता को मैं जब स्नान करवाता हूँ, माता का जब अभिषेक करवाता हूँ, तो मैं गंगा जल से ही माता का अभिषेक करता हूँ। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं माता को गंगा जल से पोंछ रहा हूँ। उसके बाद मैं माता से
क्षमा प्रार्थना यानी विनती करूँगा कि हे माता, हे जगदम्बा, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें आप क्षमा कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं माता के चरणों में अब प्रणाम कर रहा हूँ, माता से क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ कि माता, आपके श्रृंगार में अगर कोई गलती हो जाए तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। सभी तो आपकी कृपा से हो रहा है, सभी तो आपकी कृपा से संभव हो रहा है। आप जैसे करवाती हैं हम वैसे ही करते हैं, आपकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे माता को श्रृंगार करवाना, माता को सजाना, उनका स्वागत करना ठीक ठाक से बिल्कुल नहीं आता है। वो जैसी चाहती है, उनकी जैसी मर्जी होती है, उनकी जैसी इच्छा होती है, वो हमसे करवा लेती है। उनके बिना तो कुछ संभव नहीं हो पाता है। वो तो सारी सृष्टि की माता है, वो हमसे जैसी करवाती है वैसे ही होता है। तो दोस्तों, अगर हमसे कोई गलती हो जाए, भूल त्रुटि हो जाए तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो साड़ी मैं माता को अभी पहना रहा हूँ, ये साड़ी मैंने माता को पहले भी पहना चुका हूँ। ये मैं माता को अपने घर की माता के समान, अपने घर की माता के भाव से उनका सेवा करता हूँ। जैसे कि हम एक साड़ी हमारे घर में जैसे कि माता एक साड़ी पहनने के बाद, एक वस्त्र पहनने के बाद उसको धो लेती है, फिर उसको सुखा के जैसे रख देती है, या दूसरे दिन या तीसरे दिन वो पहनती है, उसी तरह मैं भी माता का जो साड़ी है, माता को पहनाने के बाद वो साफ़ सुथरा करके रख देता हूँ। जब उनकी इच्छा होती है पहनने का, वो ठीक उस समय पहन लेती है। आज उनका इच्छा हुआ कि आज वो यही साड़ी पहने, तो उनकी इच्छा के अनुसार ही मैं उनको ये साड़ी पहना रहा हूँ। तो मेरे वश में कुछ नहीं है दोस्तों, सब उन्हीं के आज्ञा से हो रहा है, सब उन्हीं की कृपा से और उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुझे माता का श्रृंगार एवं माता को साड़ी पहनाना बिल्कुल ही नहीं आता। उनकी जैसी इच्छा होती है, उनका जैसी सजना संवरना का इच्छा होता है, उनका जैसे श्रृंगार करने का इच्छा होता है, वो जैसा सजना चाहती है, जैसा श्रृंगार करना चाहती है, उनकी मर्जी से, उनकी इच्छा से ही ये सब हो जाता है। मेरे वश में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। माता जो करवाती है वही हम करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं माता का जो सारी चरणों का जो नीचे का जो स्थान है, मैं वो स्थान का जो साड़ी का जो प्लीट है, मैंने वो ठीक कर लिया है। अब मैं माता को, जो माता का साड़ी का आंचल है, वो मैं अभी ठीक कर रहा हूँ। वो साड़ी का आंचल मैं ठीक करके माता के बाएं साइड से लेकर दाएं साइड की ओर आंचल को लेके आ रहा हूँ, और मैं ये आंचल माता के सामने मैं रख दूंगा। आप जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं, ये जो साड़ी है, मैं ये साड़ी को जैसे नॉन बंगाली लोग जिस टाइप का, या मारवाड़ी लोग जिस, महाराष्ट्रियन लोग नहीं, ऐसे ही नॉन बंगाली लोग जिस टाइप का साड़ी पहनते हैं, उसी टाइप से मैं आज माता रानी का श्रृंगार कर रहा हूँ। ऐसा लगा कि माता रानी ने ही मुझे कहा है कि आज मुझे इस तरह तुम श्रृंगार करो, मेरे मन में उसने ही जगाया है। मैं उनके हिसाब से और उनकी आज्ञा से, उनकी इच्छा से ही मैं उनको श्रृंगार कर रहा हूँ। मेरे हाथ में, मेरे बस में कुछ नहीं है दोस्तों। अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो आप हमें प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, साड़ी का जो कलर है बहुत ही सुंदर साड़ी है। ये साड़ी को बंगाली में जामदानी साड़ी कहते हैं। ये बंगाली में बहुत ही फेमस साड़ी है। ये साड़ी का कलर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस साड़ी में बहुत मिक्स कलर दिया हुआ है। पिंक है, ब्लू है, ऑरेंज है, उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद और भी कई 2 कलर हैं। मैं जैसे कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ये साड़ी मैंने माता को उनकी इच्छा से मैं आज पहना रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देखिए, मैं साड़ी का आंचल में मैं आप पिन से सेट कर रहा हूँ, ताकि माँ का आंचल सरक ना जाए, खुल ना जाए, इसलिए मैं आंचल को पिन से सेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मुझसे जो संभव हो पाता है, मुझ में जो शक्ति माता ने दिया है, उसके हिसाब से ही मैं माता का प्रतिदिन अपने भाव से, अपने भक्ति भाव से मैं उनका सेवा अर्चना करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग कुछ गलत कमेंट मत कीजिएगा। ये मेरी माता से भक्ति जुड़ा हुआ है। वो मेरी जगत जननी माता ही सिर्फ नहीं है, वो मेरी गर्भधारिणी माता के समान ही है। वो मेरी जन्मदात्री माता के ही स्वरूप है। मैं उनको अपनी जन्मदात्री माता के भाव से पूजा करता हूँ। तो आप जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं, माता से मैंने क्षमा प्रार्थना कर लिया है। मैं माता को हर समय क्षमा प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ कि माता, हम तो अधम, आपके महामूर्ख, महातापी कलयुग के संतान हैं। हमारे द्वारा दिन रात सहस्र अपराध होते रहते हैं। आप हमारी सारी अपराधों को क्षमा कीजिएगा।
अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल त्रुटि हो जाए तो आप हमें कृपया क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी माता को एक सुंदर नेकलेस पहना रहा हूँ। ये गोल्ड प्लेटेड नेकलेस है, बहुत ही सुंदर है। माता को शायद आज यही पहनने का शौक़ हुआ है कि मुझे। और दोस्तों, और एक बात, मतलब गर्मी का मौसम तो चला ही गया है, अब वर्षा का मौसम आ गया है, तो थोड़ा वेदर जो है, मौसम जो है ठंडा है, इसलिए मैं माता को अभी हेवी टाइप का यानी गॉर्जियस टाइप का सजा रहा हूँ। तो दोस्तों, सभी उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। तो दोस्तों, उन्होंने ही मुझे संकेत दिया है कि आज मुझे ठीक ठाक से एकदम सजाओ। तो मेरे सामर्थ्य के अनुसार, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है दोस्तों, वो माता रानी जैसे चाहती है उनके हिसाब से, उनकी इच्छा से मैं उनका श्रृंगार कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने माता को हार पहना दिया है। ये हार लॉन्ग हार है, इसके ऊपर और एक नेकलेस मैं माता रानी को चढ़ाऊँगा। वो नेकलेस आपको दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। नेकलेस जो है ना, बहुत ही हेवी एंड बहुत ही प्रिटी, बहुत ही सुंदर नेकलेस है। ये माता रानी के चेहरे से एवं माता रानी का जो स्वरूप से बहुत ही फिट करता है। मैं इस नेकलेस को अभी पहनाऊंगा। मैंने माता से क्षमा प्रार्थना कर लिया है कि माता आप हमें क्षमा कर दीजिए। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप भी आपके घर में आप भी इस टाइप से माता रानी का श्रृंगार कर सकते हैं, माता रानी को भोग चढ़ा सकते हैं। आपके सामर्थ्य के अनुसार माता का आरती पूजा, माता के चरण सेवा आप भी अपने सामर्थ्य, आप अपने अपने भाव के अनुसार कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। माता रानी तो अंतर्यामी है, जगत जननी है। वो इस जगत की पालन कर्त्री है, उसको सब पता है। अगर आप मन से, तन से, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति भाव से माता को सेवा करेंगे, आप आपका जीवन माता के चरणों में समर्पण कर देंगे, तो वो सच्चे मन से हमें कृपा करेंगी और हमारे सारे दुखों का अंत कर देंगी, और सारे कष्ट दुख जो है वो हमारे आसपास भी नहीं आएगा। तो वो हमें सुख, शांति, सौभाग्य प्रदान करेंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने माता रानी को अब जो वो नेकलेस है, हेवी नेकलेस, वो पहना रहा हूँ। तो मैं यह नेकलेस जो है ना, ये रस्सी से मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। कारण यही है, माता रानी का जो विग्रह है वो जो दीवार से सटा हुआ है, इसलिए पहनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन हम पहना लेते हैं। लेकिन आज जो है ना, जल्दबाजी में मैंने पिन से सेट कर दिया है वो नेकलेस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अभी मैं माता को केस लगा रहा हूँ। ये केस बहुत ही सुंदर लगता है जब माता रानी का केस का श्रृंगार हो जाता है, जब उनका माथे पे केस सेट हो जाता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि साक्षात मेरी जन्मदात्री, मेरी गर्भधारिणी माता ही अपने बाल को खुला छोड़कर मेरे सामने आकर कह रही है कि बच्चे, आज तुम क्या खाओगे, तुम क्या कर रहे हो। मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो दोस्तों, देखिए कितना ही दिव्य स्वरूप लग रहा है माता का। तो आप दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं, माता का जो स्वरूप है वो बिल्कुल ही अद्भुत स्वरूप है। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, माता को नेकलेस भी मैंने पहना दिया है। 2 नेकलेस मैंने माता को चढ़ाया है, एक लॉन्ग नेकलेस और एक जो गला में चोकर कहते हैं वो माता को मैंने पहनाया है। अब माता के हाथों में मैंने कंगन भी पहना दिया है। एक हाथ में मैंने कंगन पहना दिया है और ये कंगन मैं दूसरे हाथों में माता को धारण करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरी माता कंगन पहन रही है। मैं माता से कह रहा हूँ कि माता आप पहन लीजिए। तो देखिए दोस्तों, माता ने पहन लिया है। जब पहनाने में कुछ देरी होता है या दिक्कत होता है तो मैं मन से माता से यही कहता हूँ कि माता, मुझे भी कष्ट हो रहा है, आप पहन लीजिए प्लीज़ माता, कृपया आप पहन लीजिए। तो माता रानी ठीक उसी समय सेट करवा लेती है, पहन लेती है। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने माता को मांग टीका भी पहना दिया है। देखिए दोस्तों, मांग टीका का जो मिडिल पोर्शन है उसमें प्रजापति यानी जिसे बटरफ्लाई कहते हैं, उस डिज़ाइन का ये मांग टीका है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य, मनमोहक ये माता का मांग टीका बहुत ही सुंदर है। और ये झुमका मैं माता को भी पहना रहा हूँ। दोस्तों, ये नया झुमका है। इस टाइप का मेरे पास
मेरे माता रानी के लिए बहुत सारे एक ही डिज़ाइन का बड़ा छोटा झुमका है। ये मिडिल साइज का झुमका है जो मैं माता रानी को पहना चुका हूँ। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं वो बड़ा वाला नथनी जो है ना वो चेंज कर दिया है। आज वो चेंज करके मैं माता रानी को ये नथनी पहना रहा हूँ। ये नथनी जो है ना ये राजस्थानी स्टाइल का नथनी है, बहुत ही प्रीटी, बहुत ही सुंदर। और देखिए दोस्तों माता रानी का रूप कितना निखर रहा है, उनके रूप में कितना तेज, कितना उनके रूप में शक्ति है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात विष्णु लोक से साक्षात वैष्णवी देवी आके इस धाम में विराजमान कर रही है। और साक्षात मनसा माँ जो है वो विष्णु की शक्ति है, वैष्णवी है। माता रानी का भी नाम है वैष्णवी। वो माता रानी अंतर में, मन में हर समय विष्णु का ध्यान करती है, श्री कृष्ण का ध्यान करती है। इसलिए माता रानी विष्णु भक्त है। उनका भक्त होने के कारण मेरी माता रानी का और एक नाम है वैष्णवी। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं, माता रानी के मैं केस में एक ये लगा रहा हूँ, ये कमरबंद है दोस्तों। मैं इस कमरबंद को आज माता रानी के केस में लगा रहा हूँ। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि नहीं ये लगाना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा लगा कि माता रानी ने मुझे खुद ही इशारा दिया कि आज ये मेरे बालों में, ये मेरे केशों में लगाओ, मुझे ये आज अच्छा लगेगा। तो मैंने उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं की इच्छा से मैंने लगाया है। उनका कनेक्ट मेरे मन से साक्षात जुड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मैं जो मांग मुराद, ऐसा लगता है जो करता हूँ वो मेरी माता रानी सब सुन लेती है। तो दोस्तों मैंने माता रानी को कमरबंद भी पहना दिया है। उसके बाद माता रानी को मैं चुन्नी चढ़ा रहा हूँ, लाल रंग का चुन्नी। ये चुन्नी चढ़ाने से ही माता का जो पूर्ण श्रृंगार है वो एकदम से संपूर्ण होता है, यानी कंप्लीट हो जाता है। तो माता रानी से यही मैं क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ, यही विनती कर रहा हूँ कि माँ आपको सजाने में, आपका श्रृंगार करने में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो आप हमें कृपया क्षमा कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए माता रानी का अस्त्र दिव्य त्रिशूल मैं माता के हाथों में धारण करवा दिया हूँ। और अब दोस्तों माता का श्रृंगार कंप्लीट हो चुका है। अब मैं माता का जो दरबार है, माता का मैं दरबार को साफ कर रहा हूँ। माता के चरण का जो फर्श यानी जो फ्लोर है उसको मैं अभी साफ कर रहा हूँ। इसके बाद मैं माता का पूजन करूँगा। तो दोस्तों देखिए मैं माता का जो दरबार का जो फ्लोर है मैं उसको साफ़ कर रहा हूँ। तो अगर हमसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो माता रानी आप हमें क्षमा कीजिएगा। और आपसे भी यही विनती है कि आप सारे सृष्टि की कल्याण करें, सारे विश्व का कल्याण करें और अपने सारे भक्तों का मनोकामना आप पूर्ण करें। माता को निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से आप बुलाइए, उनको पूजा कीजिए, उनका स्वागत कीजिए, उनका नाम संकीर्तन कीजिए। वो ज़रूर आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर आपको दर्शन देंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं माता रानी का वो जो चरणों का जो फर्श यानी फ्लोर है उसको मैंने साफ़ कर दिया है। और इस टाइम में इस तरफ भी माता का बहुत बड़ा ही फ्लोर है, उसको मैं अब वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ। जैसे कि अब माता रानी को अब मैं सिंदूर चढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सिंदूर में बहुत ही शक्ति है। इस माता रानी का इस सिंदूर जो कोई लेके जाएगा, जो कोई अपने मांग में भरेगा, जो कोई स्त्री या अपने माता या बहनें आपके मांग में, वो अपने मांग में ये माता रानी का सिंदूर लगाएगा, उनका अखंडीय उन लोग सौभाग्यवती रहेंगे और उसका पति का लंबी उम्र बनी रहेगी और उनके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। तो दोस्तों माता रानी का ये दिव्य सिंदूर में बहुत ही क्षमता है, यह बहुत ही शक्ति है। मैंने माता का सिंदूर मैंने माता को चढ़ा के मैंने अपने मस्तक यानी मैंने अपने ललाट पे लगा लिया है। माता के सिंदूर के बिना मेरा भी दिन अधूरा हो जाता है। तो मैं माता रानी का पहले माता को सिंदूर चढ़ा के उसके बाद मैं अपने ललाट में सिंदूर लगा लेता हूं। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं माता का जो पिता परमेश्वर है, माता का जो गुरु है, मैं उनका भी पूजा कर रहा हूं। देवादिदेव महादेव भोले शंकर का, वो तो त्रिदेवों के देव हैं, वो साक्षात मृत्युंजय हैं। वो मैं इन्हीं को द्वादश ज्योतिर्लिंग के स्वरूप पूजा करता हूं। उनको मैं यही समझता हूं कि इनके इस मूर्ति में द्वादश ज्योतिर्लिंग समाहित है, उनके इस रूप में भोलेनाथ की हर दिव्य रूप समाहित है। तो आप दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने भोलेनाथ को अपने सामर्थ्य के अनुसार और उनकी इच्छा के अनुसार मैंने उनको गंगा जल से स्नान करवा दिया है। उनके बाद उनको रुद्राक्ष का माला भी पहना दिया है। उनके बाद उनको जो चांदी का बिल्व पत्र था उनके सर पे चढ़ा दिया है। अब मैं उनको
जो बिल्व पत्र है वो चढ़ा रहा हूँ पूजा करने के लिए। तो देखिए, मैं मनसा माता से पहले सबसे पहले देवाधिदेव गणेश जी का पूजा करना चाहिए। उनका पूजा के बाद पंच देवी देवताओं का पूजा करने के बाद मैं अपनी मनसा माता का एवं नागलोक का एवं पूरा 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन करता हूँ। माता के चरणों में उनको फूल अर्पण करता हूँ, पुष्प अर्पण करता हूँ। 33 इनका पूजा करने से ही माता का पूजा हो जाता है। दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं भोलेनाथ शंकर से क्षमा प्रार्थना कर रहा हूं कि भोलेनाथ, हे पिता परमेश्वर, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। मैं भोलेनाथ के पूजा के बाद ही मेरी माता रानी का पूजा करता हूं और माता रानी तभी संतुष्ट होती है जब उनका पिता और उनका गुरुदेव का पूजा होता है, तभी वो संतुष्ट होती है। पहले माता रानी के पूजा से पहले गणेश जी का, उनके बाद पंचदेव देवता का, उनके बाद शंकर जी का, उनके बाद विष्णु जी का पूजन करने के बाद ही माता रानी का मैं पूजा करता हूं। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं माता रानी का भी आरती पूजा कर रहा हूं। इस आरती दर्शन में बहुत ही शक्ति है, बहुत ही दिव्य माता रानी का आरती का दर्शन है। आप माता रानी का इस दिव्य आरती का दर्शन कीजिए, आपकी सारी मन्नतें, सारी मनोकामनाएं जो है ना, वो सब पूर्ण करेंगी मेरी माता रानी। वो साक्षात बहुत ही दयामयी, करुणामयी, उनका असीम कृपा दृष्टि से कोई वंचित नहीं होता। उनकी कृपा से कोई वंचित या खाली हाथ नहीं लौटता। माता रानी के दर्शन से, दिव्य आरती दर्शन से माता रानी उनके सारी खाली झोलियाँ भर देती है। सिर्फ अंतर से, मन से, भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक अंतर को पवित्र करके माता रानी का आप आरती दर्शन कीजिए, माता का आप आरती कीजिए, उनका चरण का आरती कीजिए, माता रानी का पूरा आरती कीजिए। माता रानी का आरती करने से, या माता रानी का आरती दर्शन करने से और सबको दर्शन करने का आप सौभाग्य करा दीजिए। माता रानी का आप प्रचार कीजिए, माता रानी का आप दिव्य दर्शन का रूप सबको प्रचार कीजिए। आप भी माता रानी को पूजिए, अपने घर में उनका सेवा कीजिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने भक्तिभाव के अनुसार उनको बुलाइए, उनका स्वागत कीजिए। वो आपके सारे दुखों कष्टों को दूर करके आपको सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य वर प्रदान करेंगी और सारे दुखों का अंत करके आपको सुख शांति प्रदान करेंगी। आपके घर परिवार, बच्चे को, अपने पूरे संसार को, अपने पूरे वंश को, अपने पूरे परिवार को, मातृकुल या पितृकुल, आपके सारे वंश को माता रानी हमेशा सुख शांति संपद से भरपूर कर देंगी। और उनका दिव्य आरती आप दर्शन कीजिए। मैं माता का भी दिव्य आरती कर रहा हूँ। उनका आरती करते समय मैं माता से यही प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी, अगर हमसे कोई गलती हो जाए, आप हमें क्षमा कीजिएगा, हमारी भूल त्रुटि को हमें क्षमा कीजिएगा। पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे परिवार के कल्याण के लिए, सारी सृष्टि के कल्याण के लिए, आप सबके कल्याण के लिए, आप सबकी मंगल कामना के लिए मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी, कुपुत्र का होना स्वाभाविक है, लेकिन कहीं पर भी कुमाता नहीं होती है। आप तो जगत माता है, जगत जननिया हैं। अगर हम आपको भूल जाए, लेकिन आप हमें कभी भी मत भूलिएगा। आप हमें साक्षात याद दिलाइएगा कि हम हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे हृदय में हम हैं। यही आप हमें याद दिलाइएगा और हमें क्षमा कीजिएगा। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं माता रानी का ऐसे ही नित्य पूजा प्रतिदिन करता हूँ। मेरा जो सामर्थ्य हो पाता है, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से और उनकी इच्छा के अनुसार तो कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। उनकी इच्छा से सूर्य देवता भी आकाश में नहीं उठते हैं। माता रानी का जब इच्छा होता है तभी आकाश में सूर्य देवता, उनको प्रणाम करके ही सूर्य देवता उठते हैं, मतलब जागते हैं, तो दिन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जब पहले सूर्य का किरण, जब सूर्यदेव उगते हैं, यानी जब सूर्यदेव सुबह को उठते हैं, तब उनके किरणों माता के चरणों में प्रणाम करता है। यानी सूर्यदेव पहले माता के चरणों में प्रणाम करके ही सारे दिन का शुरू करते हैं, सारे सृष्टि का शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं माता को आरती कर रहा हूँ, शंख से आरती कर रहा हूँ। शंख से आरती करने से, यानी शंख से आरती करने से माता रानी बहुत ही संतुष्ट होती है। माता रानी के कहीं दिव्य चित्र में, यानी कहीं दिव्य विग्रह में माता रानी का जो अस्त्र है, वो माता रानी का अस्त्र जो है वो शंख होता है। यानी माता रानी शंख भी धारण करती है। माता रानी को ये शंख
भगवान ब्रह्मा जी ने दिए थे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और विष्णु जी मिलकर माता रानी को शंख अर्पण किए थे। उनके अष्ट हिसाब के अनुसार माता मनसा को शंख उन्होंने दिए थे। तो ये शंख से उनका आरती करने से माता रानी बहुत ही जल्दी संतुष्ट हो जाती है। तो दोस्तों आप भी अपने घर में आपके सामर्थ्य अनुसार माता रानी के चरण वंदना कीजिए, उनका सेवा कीजिए, उनका पूजन कीजिए। माता रानी बहुत ही संतुष्ट होगी और उनकी कृपा दृष्टि से आप सदा सर्वदा परिपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों अब जैसे कि देख पा रहे हैं, मुझसे जो संभव हो पाता है, मुझ में जो सामर्थ्य उन्होंने दिया है, उस सामर्थ्य के अनुसार ही मैं उनका सेवा करता हूँ। तो दोस्तों मेरा सेवा में कोई भूल त्रुटि हो जाए तो माता रानी हमें क्षमा करना, यही आपसे विनती है। और ये शंख का जो गंगा जल का पानी है मैं माता के ऊपर समर्पण यानी अर्पण कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपने देख लिया है कि माता के पूजा का अंत में ही जब माता का पूजा संपूर्ण हो गया तो माता ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप फूल दे दिया है। माता यानी संतुष्ट हो गई है कि मैं तुम्हारे पूजा से, तुम्हारे भक्ति से मैं आज प्रसन्न हूँ। आपने शायद देख लिया है तो आपको शायद पता चल गया है कि माता रानी का पूजा के अंत में ही माता रानी ने अपने सर से वो फूल आशीर्वाद के स्वरूप मुझे दे दिया है। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं आज माता रानी को कंठाल का भोग चढ़ा रहा हूँ, जिसको इंग्लिश में जैक फ्रूट कहते हैं, उसको बंगाली में कांठाल कहते हैं और हिंदी में कटहल कहते हैं। इस कटहल का भोग मैं आज मेरी माता रानी यानी मनसा माँ को चढ़ा रहा हूँ। आज उन्हीं की इच्छा थी कि आज मुझे कटहल का भोग ही चाहिए, तो मैं उनकी इच्छा से ही मैं माता रानी को आज कटहल का भोग चढ़ाया हूँ। और आप लोग जो कोई माता के दर्शन करना चाहते हैं तो आप वीडियो के माध्यम से माता का दर्शन कीजिए। आप लोग जो भी माता के पूजा करना चाहते हैं, माता को पूजा चढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम में बताइए। आपका दिया हुआ पूजा हम माता के चरणों में निवेदन करेंगे और उस वीडियो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों मैंने माता का मुंह पोंछ लिया है, ये अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो दोस्तों आप हमें प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। माता के पूजा का अंत में ही मैं शंखनाद कर रहा हूँ। शंखनाद करने से ही माता का जो पूरा पूजा है वो समाप्त होता है, संपूर्ण होता है। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी आप हमें क्षमा कीजिएगा। अगर आपके पूजा में कोई भूल त्रुटि हो जाए तो आप हमें प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा, दया करके क्षमा कर दीजिएगा। यही मैं माता के चरणों में विनती करता हूँ। तो दोस्तों माता का जो पूजा वो संपूर्ण हो चुका है और दोस्तों अभी आप माता का पूजा के बाद दिव्य दर्शन कीजिए। देखिए कितना मनमोहक, कितना सुंदर, कितना दिव्य लग रहा है आज मेरी माता रानी को। अगर कोई श्रृंगार में भूल त्रुटि हो जाए तो माँ आप मुझे क्षमा कीजिएगा। आपकी इच्छा से ही तो मैंने आपका श्रृंगार किया है और आप जैसे करवाती है मैं वैसे ही करता हूँ, उस भाव से ही करता हूँ। अगर हमसे कोई गलती हो जाए जाने अनजाने में, आप हमें क्षमा कीजिएगा। माता रानी आप सारी सृष्टि का कल्याण कीजिए, सारी सृष्टि का मंगल कीजिए। आपके कल्याण से ही, आपकी कृपा दृष्टि से ही सारी सृष्टि का कल्याण होगा और संभव होता है। अगर आप सबसे रूठ जाए तो सारे विश्व का, सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। आप अपने भक्तों को क्षमा कीजिएगा और सारे शत्रुओं को नाश कीजिएगा माता रानी। और मनसा माता का पूजन करने से जो लोगों का संतान नहीं है उन लोगों का अति शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। जो लोग रोग में ग्रसित है उनका सारे रोग माता रानी हर लेती है, सारी पीड़ा हर लेती है, उनको संपूर्ण स्वस्थ कर देती है। देखिए माता रानी का रूप में ही दिव्य तेज है। ऐसा लग रहा है कि माता रानी साक्षात कैलाश भूमि से, नागलोक से उतर कर आई है, आके सारे सृष्टि की, सारे विश्व की कल्याण करने के लिए अपना दरबार सजा के बैठी हुई है। माता रानी कह रही है कि तुम जो मांगना चाहते हो हमसे मांग सकते हो, तो तुम मांगो, मैं तुम्हारी सारी मनोकामना संपूर्ण करूँगा। लेकिन तुम मुझे भक्ति करो, श्रद्धापूर्वक मेरी आराधना करो, तभी मैं संतुष्ट होऊंगा। तो दोस्तों माता का वीडियो का अंत में यानी माता का प्रतिदिन जब पूजा होता है, पूजा के अंत में पूजा संपन्न हो जाने के बाद मैं माता रानी का चरण का सेवा करता हूँ। ये चरण का सेवा करना बहुत ही सौभाग्य मानी जाती है और सच में ये तो सौभाग्य की बात है ना। माता का चरण सेवा करना ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। माता का चरण का सेवा कीजिए, माता
माता आपकी सारी दुखों का अंत कर देंगी और आपको सौभाग्य प्रदान करेंगी। तो दोस्तों आप माता का दिव्य दर्शन कीजिए। मेरी मनसा माता जो है ना, जिसके घर में धन का अभाव होती है, माता रानी उनके घर में धन से परिपूर्ण करके उनके भंडार में लक्ष्मी रूप में विराज कर देती है। लक्ष्मी साक्षात उनके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। जिनका आँख नहीं है, माता रानी उन्हें आँख भी दे देती है। जिनके पास किसी ना किसी, हमारे मन में तो किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है, हमारे पास तो कमी होती है, माता रानी वो सारी मन्नतें, वो सारी मनोकामना सब कुछ पूर्ण करती है। लेकिन माता को सच्ची मन से आप लोग पुकारिएगा, सच्चे भाव से, भक्ति निष्ठा सहकार से माता का चरण सेवा कीजिएगा, माता को भक्ति कीजिएगा, तभी माता रानी आपकी सारी मन्नतें मनोकामना जो है वो पूरी करेगी। कोई दिखाने से, कोई दिखावा करके माता रानी को कुछ ऐसे ही स्वार्थ के लिए माता रानी को मत बुलाइए, निस्वार्थ भाव से उनको मांगिए, वो आपको ज़रूर देंगी। वो तो जगत की माता है, सारी सृष्टि की माता है, सारी सृष्टि उनकी पूजा करती है। साक्षात त्रिदेव उनके चरण का वंदना करते हैं, सारी सृष्टि उनके चरण का वंदना करती है। वो तो सृष्टि की माता है, वो इस जग की रचयिता है, वो ये सृष्टि की रचयिता है। उनकी कृपा से ही सब कुछ संभव हो पाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, माता का श्रृंगार का वीडियो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। अगर हमसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो आप हमें कृपया क्षमा कीजिएगा। माता रानी सबका मंगल करे। जय